हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। चलिए, 8 क्लास के नए चैप्टर के साथ थोड़े कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, थोड़ा इनको अच्छे से समझें जिससे नए चैप्टर को आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। क्योंकि क्या होता है, थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ों को मिस ना करें। कॉपी पेपर पेन नोट अच्छे से रख के बैठे, जिससे ये जानकारी आपको दी जा रही है वो आपके पास अच्छे से पहुंच सके। उम्मीद करूंगा बोर्ड पे भी आपको अच्छे से चीज़ें दिख रही होंगी। चलो, क्वेश्चन क्या है और थोड़े इस तरीके से कुछ टॉपिक लिए गए हैं। अब चैप्टर का नाम क्या है आप ध्यान से देख सकते हैं, चतुर्भुजों को समझना। चैप्टर क्या है अपना? थर्ड चैप्टर 8 क्लास वालों का, चतुर्भुजों को समझना। अपन जानते हैं तो नॉर्मल है कि चतुर्भुज होता क्या है, मगर इसके जो कैसे चलते हैं, कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं और कैसे कैसे जो होते हैं, मैंने आपके सामने बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं। एक एक करके मैं इनको आपको आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते चले और वीडियो को पूरा देखते। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाली अगर बात होगी अपनी, तो फर्स्ट टॉपिक पे क्या लिया गया है, ध्यान से देखें। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है। ध्यान से समझना, चतुर्भुज जो होता है वो चारों भुजाओं से मिलके एक आकृति बनाई जाती है, उसे अपन कहते हैं चतुर्भुज होता है। उसमें साफ लिखा हुआ है, आपकी हो सकता है ये चीजें गलत, ऐसा तो ही नहीं है आपको जो चीजें बोर्ड पे लिखाई जा रही है आपकी किताबों में ना हो, आप किताबों में भी इनको ढूंढ सकते हो, बस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपके पास सामने पहली डेफिनेशन में क्या लिखा गया था कि चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है। ध्यान से सुनते चले, अच्छे से देखते चले, जिसका चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 360 होगा। मतलब जो चतुर्भुज है उसके जो चारों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? 360 होगा। बात समझ में आ गई? ये आपकी फर्स्ट वाली बात थी। ठीक है ना? चलो अब आगे अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझते चले। बस थोड़ा आगे लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के अब कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं वो आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, चलो चतुर्भुज के यानी अपने पहला हो गया कौन सा? अपने देखो, अपन चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिएगा। उसके 4 भुजाएं होती है, उसका योग कितना हो गया? 360। 4 भुजाओं की एक आकृति होती है। अब समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, देखो ये आ रही है आपकी समांतर चतुर्भुज वाली बात। समझ में आ गए? ध्यान से सीखे। आपके सामने मैंने देखो चित्र आकृति भी बना के दे दी, जिससे आप इसमें आप परेशान ना हो। ठीक है, आपके सामने देखो आकृति बनी हुई है। चलो अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अब देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता हो, समांतर होता है। ठीक है, कैसा? विशेषताएं भी बता दी गई हैं। सम्मुख भुजा कैसी होनी चाहिए? इसकी बराबर होना चाहिए। सम्मुख कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। बात को अच्छे से समझें, ध्यान से सुने और क्या कह रही है परिभाषा। अगर परिभाषा अगर आपको समझ में आ गई, समझ जाओ आपका काम हो गया। चलो ध्यान से सुने कैसे, एक बार और। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी? बराबर है, समांतर होंगी। देखो ध्यान से कहने का मतलब ये का, देखो इसमें क्या होगा? सम्मुख भुजाएं कैसे होंगे? बराबर। देखो समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए, इसके देखो नहीं सम्मुख भुजाएं मतलब क्या होगी? आमने सामने देखो सम्मुख जो भुजाएं बनेंगी, जैसे इसके सामने जी है, इसके सामने जी, इसके सामने जी, तो जी कैसी होंगी? बराबर होंगी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखो सम्मुख कोण बराबर होंगे। सम्मुख मतलब सामने वाले। देखो अगर जे कोण ऐसा है तो उसके जस्ट सामने वाला कोण भी एक जैसा ही होगा। ठीक है, अब एक और चीज, इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित। विकर्ण मतलब हो गया, देखो ये चतुर्भुज हो गया, ये चतुर्भुज है, इसका विकर्ण मतलब ऐसे जो लाइन होती है ना बीच में, इनको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब ये है, ध्यान से समझे। सम मतलब होते हैं समान, दुभाजित मतलब ये दो हिस्सों में उसको समान हिस्सों में बांट देना, समद्विभाजित हो गया अपना। समझ गए बात के लिए? चलो ध्यान से देखिए आगे। अब अगला, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं कैसी हो? बराबर होती हो, समचतुर्भुज कहलाता है। अब समचतुर्भुज मतलब जो जिसकी चारों भुजाएं कैसी होगी? बराबर होगी। देखो ध्यान से, इसलिए देखो मैंने देखो एक डैश डैश लगा दिया, इस तरीके लगे हुए, देखो डॉट डॉट आपको भी लगा मिलेगा। इसकी चारों भुजाएं कैसी हो? बिल्कुल समान हो, तो क्या हो गया वो अपना? ध्यान से देख सकते हैं, समचतुर्भुज। सम मतलब समान, तो चतुर मतलब 4 भुजाएं। ठीक है, तो समचतुर्भुज हो गया। आगे देखो इसकी विशेषताएं कैसी होंगी? सम्मुख कोण कैसे होंगे? इसके बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। और विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? लंबवत समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित मतलब समान रूप में। देखो ध्यान से,
जे भी अगर समान होगा, जे भी समान हो गया, जे भी समान हो गया, जे भी मतलब इसके चारों जो भी चीजें होंगी वो कैसी होंगी आपकी समान होंगी। ठीक है, चलो आगे देखो। अब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म में कम से कम युग्म समान भुजाओं को हो तो समलम होता है। एक और कौन सा होता है आप ध्यान से देख सकते हो, समलम, जिसमें कम से कम एक भुजा तो समान दिखना चाहिए। एक भुजा कैसे देखो, अगर जे एक जैसी है तो इसके सामने एक जैसी बन जाए। ठीक है, अगर जे अलग अलग बन जाए तो दिक्कत नहीं है, मतलब ये दिवाली भुजा तो कैसी होनी चाहिए उसकी समान, एक कम से कम एक भुजा का समलम समांतर होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें लिखा है ऐसा समांतर यानी चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा के युग्म कम से कम एक युग्म कैसे हो समांतर हो, समलम चतुर्भुज। ऐसे दिवाला समान हो जाए, समझ जाओ। ठीक है, ये तो दिवाला समान हो जाए, दिवाला अलग अलग है ना, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आता है आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण मतलब देखो समकोण वाली बात आ गई ध्यान रखना, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। समझ जाओ कौन सा समकोण होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, उसे समकोण कहते हैं। ये आयत है, आयत मतलब देखा होगा घरों में आप देख सकते हैं ऐसे गेट वगैरह रहते हैं, दरवाजे वगैरह को किसके आकार के होते हैं, अपने आयत के आकार। जिसमें क्या होती है देखो, आयत में आपने पढ़ा होगा देखो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। समझ में आ गई, ये आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल पढ़ा लंबाई की चौड़ाई। चलो इसके विकर्ण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे को कहते हैं समद्विबाहुज। आपको समझा दिया मैंने आपको देखो ये विकर्ण है बराबर इसमें बट रहे मतलब ध्यान रखो तो। ठीक है, चलो अब आगे वर्ग देखो। वर्ग मतलब होता है जिसकी चारों में वर्ग देखो, ये चारों तरफ से वर्ग होता है। वर्ग मतलब ऐसे खिड़की देखिए आपने, वर्ग के आकार की होती है, तो खिड़कियों के रूप लिया जाता है। ठीक है, जिसके सभी कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं, मतलब जे भी 90 डिग्री पे बनेगा, जे भी 90 बनेगा, जे भी 90 पे और जे भी 90 पे, समकोण हो गए सब सभी कोण। ठीक है, और इसकी मैंने विकर्ण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर ऐसे में अगर विकर्ण डालेंगे तो वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। एक और मिलेगा आपको ध्यान रखना, एक पतंग के आकार का ध्यान रखना, ये भी आपको इस तरीके से आपकी किताब में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको देखो थर्ड चैप्टर की आपको जानकारी दी हुई है। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।